सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहब सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 2 का हल। और इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 3 में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं और किसी भी दी गई श्रेणी के लिए हम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको बताया था मैं। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसके पहले वाला मेरे वीडियो में सभी वीडियो के जो ऊपर थंबनेल लगा होता है उसमें भाग क्रमांक लिखा होता है, आप उन और जो कि बिल्कुल क्रम से लिखे हुए होते हैं, तो उनके हिसाब से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 10 सही 1/2, 14, 100 आन के कितने पद लेने होंगे। इसका मतलब क्या है कि इस श्रेणी के कुछ पदों का योगफल यहाँ पर दिया हुआ है, कितने पद हैं वो हमको ज्ञात करने हैं और हमको इतने पद लेने हैं कि उनका जो योगफल है 1046.5 के बराबर आ जाए। तो हमको उन पदों की संख्या को ज्ञात करना है कि इस श्रेणी के अगर हम इतने पद लेते हैं तो योगफल 1046.5 हमको प्राप्त होगा। तब उसकी गणना हम कैसे करते हैं उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं दी गई श्रेणी क्या है। दी गई श्रेणी 7, 10 सही 1/2, 14। अब यहाँ देखिए इस श्रेणी में 10 सही 1/2 ऐसा कोई पद दिख रहा है जो कि इसको हल करने में हमको आगे जाके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसको हम सरलतम रूप में लिख लेते हैं। तो 7 को 7 ही लिखेंगे, 10 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 10 दूनी 20 और 1 21/2, फिर 14। इस प्रकार से इस श्रेणी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस श्रेणी को देख करके हम क्या क्या चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जिसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद बराबर है 7। सर्वांतर डी का मान हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। उसके और बहुत सारे तरीके हैं, आप तीसरे पद में दूसरे पद को घटा कर भी सर्वांतर का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं। तो 21/2 ऋण 7, इसको हल करेंगे तो 21/2 से 7 को घटाएंगे तो क्या करेंगे? 2 और 1 का लघुत्तम यहाँ 7 दिख रहा है, इसका मतलब 7/1 है। 2 और 1 का लघुत्तम लेते हैं, कितना आता है? 2। 2 से 2 में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा। उस भागफल 1 का गुणा अंश 21 में करेंगे तो 21 ही रहेगा। बीच में ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगाएंगे। 1 से 2 को भाग देंगे, भागफल 2 आएगा। उस भागफल 2 का गुणा हम अंश 7 में करेंगे तो 2 × 7 बराबर हो जाएगा 14। 21 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7/2। इस प्रकार से सर्वांतर डी का मान आता है यहाँ पर 7/2। और मान लेते हैं हम कि जो हमको ज्ञात करना है कितने पद लेने होंगे। तो मान लीजिए कि हम n पद लेते हैं तो श्रेणी का जो योगफल है वो 1046.5 आता है। माना कि n पद लेने पर श्रेणी का योगफल बराबर 1046.5। हमने ये मान लिया कि इस श्रेणी में हम अगर n पद लेते हैं तो इस श्रेणी का योगफल 1046.5 आता है। तो इस प्रकार से हम योगफल को क्या लिख सकते हैं? Sn बराबर लिख सकते हैं कितना? 1046.5। क्यों?
एस एन किसका मान है? एन पदों के योगफल का मान है। तो एन पदों के योगफल का मान कितना हो जाएगा? प्रश्नानुसार 1046.5। अब सूत्र में मान रख के हम एन का मान निकालेंगे। सूत्र क्या होता है? हमारे पास जानकारी क्या क्या है यहाँ पर? ए का मान पता है, डी का मान पता है, एस एन का मान पता है। तो जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको 2 सूत्र बताया था कि कौन कौन से सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें इस सवाल में क्योंकि हमको ए का मान पता है, डी का मान पता है और एस एन का मान पता है, इसलिए 2 सूत्र क्या क्या है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पहला सूत्र था। और दूसरा सूत्र क्या था? एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल। तो चूंकि हमको अभी अंतिम एल का मतलब क्या होता है? अंतिम पद, इसका मान नहीं पता है, इसलिए इस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, इसका उपयोग करेंगे क्योंकि हमको एन का मान ज्ञात करना है। एस एन का मान पता है, ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो इसकी सहायता से हम एन का मान पता कर सकते हैं। तो सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से क्या करेंगे? सबका मान रखेंगे। तो एस एन का मान कितना है? 1046.5 बराबर n/2 ज्यों का त्यों रहेगा 2a, तो 2 गुणित ए का मान कितना है? 7 है, तो 2 गुणित 7 हो जाएगा, धन n-1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं? 7/2, तो ये डी का मान रख दिए। इस प्रकार से हमने सबका मान रख दिया। 2 का इधर तिर्यक गुणा कर दो 1046.5 के साथ में, तो कितना हो जाएगा? 2 पंच 10 और 2 6 का 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9, 2 शून्य 0, 2 1 2, तो 2093.0, या इसको हम केवल 2093 बस लिख सकते हैं, बराबर। देखिए यहाँ पे 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ ये भी है, तो 7 दोनों का कॉमन निकल जाएगा। 2 का इधर तिर्यक गुणा हो चुका है, तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पर 7n। ये 7 कहाँ से आया? कोष्टक के अंदर 2 पद हैं, दोनों पदों में 7 कॉमन निकल सकता है। यहाँ से ये 7 कॉमन निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, तो ये 7 बाहर आ गया, तो 7n हो गया। इस 2 का इधर तिर्यक गुणा हो चुका है, इसलिए 2 भी गायब हो गया। यहाँ क्या बचा है? 2, धन यहाँ क्या बचेगा? n-1/2, 7 बाहर आ चुका है। अब 2093 बराबर 7n, और इसको अब हल करेंगे तो दोनों को जोड़ना है, तो फिर से क्या करेंगे? 1 और 2 का लघुत्तम, यहाँ 2, यहाँ केवल 2 था, तो 2 और n-1/2 को जोड़ना है, तो क्या करेंगे? इसके हर का और इसके हर का लघुत्तम निकालेंगे। अब इसके हर में कुछ नहीं दिखना, मतलब क्या है? 1 है, तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 से 2 को भाग देंगे, भागफल 2 आएगा, 2 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे अंश में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन फिर 2 से 2 में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, उस भागफल 1 का गुणा n-1 में करेंगे, तो ये n-1 ही रहेगा। तो 2093 बराबर 7n, और कोष्टक में क्या बचेगा? 4 ऋण 1 बराबर हो जाएगा 3, और धन n बराबर 3 धन n हो गया, ये बटे 2। अब ये 2 का इधर तिर्यक गुणा आप कर सकते हो, क्योंकि सब गुणा के रूप में है, तो 2 का जब इधर गुणा हो जाएगा तो 2 तिया 6, 2 निया 18, और हासिल आया 1, 2 शून्य 0 और 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। इस प्रकार से 2 का इधर तिर्यक गुणा हो गया 2093 के साथ में, बराबर 7n गुणित 3 धन n। अब इस 7 के इधर पक्षांतर होगा, गुणा के रूप में भाग हो जाएगा, तो 4 1 8 6 बटे 7 बराबर यहाँ कितना बचा है? n गुणित 3 धन n। 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 पंचे 35, 7 6 के 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पंचे 35
कितना बचा 6, तो 68 हो गया। 7 निया 63, कितना बचा 5, 5 और 6 मतलब 56 बचा, तो 7 अट्ठे 56। इस प्रकार से 4186 को 7 से भाग दिए तो 598 बचा, बराबर n का इधर गुणा कर दो कोष्टक में, क्या बचेगा 3n प्लस n और n का गुणा n का वर्ग। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n 3n प्लस n का वर्ग बराबर 598 से लिख सकते हैं। 598 बराबर इतना है, तो इसके बराबर 598 होगा। अब इसको जमा कर लिखेंगे तो n वर्ग धन 3n ऋण 598 बराबर 0। 598 को इधर पक्षांतर कर दिए तो ऋण 598 हो गया बराबर 0। और 3n प्लस n स्क्वायर था तो n स्क्वायर को पहले लिख दिए, फिर 3n आ गया और ये इधर पक्षांतर होकर आया तो -598 हो गया बराबर 0। ऐसा क्यों किए हैं? इसको वर्ग समीकरण के रूप में लिखने के लिए किए हैं। अब इस वर्ग समीकरण को हल करके हमको n का मान याद करना है। तो अब देखिए यहाँ पर n वर्ग समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं हल करने के। सूत्र विधि से हल कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। चलिए गुणनखंड करके देखते हैं। तो +3 को हमको 2 भागों में बांटना है। इस प्रकार से बांटना है कि उन दोनों भागों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आए? ऋण 598 के बराबर आए। तो वो संख्या जब आप ध्यान से सोचेंगे तो वो संख्या आएगा धन 26 और ऋण 23। दोनों को आप जोड़ोगे तो योगफल आएगा +3 और गुणा करोगे तो आएगा -598 प्लस 26 और -23। तो ये हो जाएगा n का वर्ग धन 26n ऋण 23n ऋण 598 बराबर 0। अभी दो की जोड़ी बना लेते हैं इस प्रकार से। तो n इसमें कॉमन निकलेगा, कोष्ठक में क्या बचेगा n धन 26 और यहाँ दोनों जगह 598 को हम 26 गुणी 23 लिख सकते हैं। 23 और 23 यहाँ दोनों जगह है तो कॉमन निकल आएगा। यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ क्या बचेगा धन 26 और ये बराबर 0। धन 26 क्यों? क्योंकि ऋण 23 और धन 26 का जब गुणा होगा तब ऋण 598 प्राप्त होगा। दोनों जगह n धन 26 n धन 26 कॉमन है तो n धन 26 कॉमन निकल आएगा। यहाँ बचेगा n और ऋण यहाँ बचेगा 23 बराबर 0। इस प्रकार से ये दो गुणनखंड हमको प्राप्त होते हैं। तो जब या तो n धन 26 बराबर 0 होगा या n ऋण 23 बराबर 0 होगा। तो जब n धन 26 बराबर 0 तो n बराबर ऋण 26 होगा जो कि अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि हम n किसका मान है? पदों की संख्या का मान है कि वो 6 पद होंगे, 7 पद होंगे, 8 पद होंगे, कितने पद होंगे, वो पदों की संख्या का मान है जो कि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए n बराबर ऋण 26 क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। तथा n ऋण 23 बराबर 0 तब n बराबर क्या हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से क्योंकि अब ये धनात्मक मान प्राप्त हो चुका है n का, n बराबर 23 एक धनात्मक मान है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी के पदों का योगफल 1046.5 लाने के लिए हमको कितने पदों को जोड़ना पड़े, कितने पद लेने पड़ेंगे? इस श्रेणी में 23 पद लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 पद दिखाई दे रहे हैं, वैसे हम सर्वांतर को लेकर के चलते जाएंगे तो हमको कितने पद लेने होंगे? 23 पद लेने होंगे। तब सभी का जो योगफल है वो 1046.5 आएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो इस वीडियो में जो हल आपको बताया गया है वो समझ में आया होगा।
और आगे के सवालों के हल करने के लिए आप मेरे आगे एक वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।